Good morning, everyone. So, now we are going to deal with Piaget's theory of cognitive development. Cognitive development क्या होता है? जैसे जैसे हमारा IQ ग्रो करता है ना, वैसे ही वैसे हमारा cognition भी ग्रो करता है. And cognition is related to intelligence. जो हम बिनेट का IQ टेस्ट देखते हैं, उस IQ टेस्ट में भी cognition को एक होल सिंगल एंटिटी माना गया है ताकि हम किसी का भी इंटेलिजेंस लेवल जान सकें. Now हम Jane Piaget की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं. Jane Piaget was born on 9 August and he died on 16 September. Total उनका लाइफ स्पैन 84 years का था. तो he experienced and learned a lot in this field. इनकी एजुकेशन ही उन्होंने PhD करी थी in his field only and इनकी वाइफ और चिल्ड्रन के बारे में भी दिया हुआ है that he has a family too जिसको वो कैरी कर अपने एक्सपीरियंसेस को तो फॉरवर्ड कर लेते हैं. नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि जेन पियाजेट जो थे ना वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल रिसर्चर्स थे. इन्फ्लुएंशियल रिसर्चर थे जिन्होंने डेवलपमेंट साइकोलॉजी में काम किए हैं. He was also a biologist and philosophist and genetic epidemiologist. Epidemiologist, genetic epidemiologist एक हायर लेवल डीप स्टडी होती है ऑन जेनेटिक जीन्स जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स को सर्च किया जाता है और उनका क्या इफेक्ट है मेंटल हेल्थ पर ये भी पता किया जाता है. इसके बाद इन्होंने बिने के जो IQ टेस्ट है ना उसको एडमिनिस्टर किया था और फिर अपनी थ्योरी को डेवलप किया था जिसमें वो he actually talks about how children का जो cognitive structure है ना वो increase होता है with the time of its development. कैसे इंसान का cognitive structure develop होता है. Now what is cognition? Cognition जो term है ना it is derived from a Latin word cognoscere. इसका क्या मतलब होता है? To know, to recognize, to conceptualize. मतलब किसी भी चीज़ के बारे में जानना, उसे पहचानना और हम उसको किस तरीके से उस चीज़ का कॉन्सेप्ट फ्रेम कर लेते हैं अपने दिमाग में. फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई आयरन है, आपने एक आयरन देखी, वी यूज आयरन टू प्रेस आवर यूनिफॉर्म्स एवरीथिंग राइट. अब उस आयरन की हमारे दिमाग में क्या इमेज है कि वो अगर आयरन ऑन है और फिर उसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जा रहा है तो एक टाइम के बाद वो गर्म हो जाएगी एंड इट विल बी डेंजरस फॉर अस. तो हमने एक आयरन को पहचान लिया, उसको रिकॉग्नाइज कर लिया और उसका कॉन्सेप्ट बना लिया कि हम इस मशीन को इस तरीके से यूज करते हैं, इसका यही पर्पस होता है और इस टाइम के बाद वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाती है. इसके बाद कॉग्निशन क्या होता है? कॉग्निशन जो है उसे हम कहते हैं द एबिलिटी, अ मेंटल एक्शन और अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड सेंसेस. मतलब कॉग्निशन इज अ प्रोसेस इन विच हम किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग को, किसी भी चीज़ मतलब हम किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन एक्वायर करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, हम एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं एक्सेट्रा. देन now what is cognitive development? Cognitive development is the emergence of ability to think and understand. That means again cognitive development is deeply influenced by cognition और cognition का मतलब होता है आपकी जो ability किसी भी चीज़ को उसके बारे में सोचने की, उसको जानने की, पहचानने की, उसको परखने की जो ability होती है उसी को हम cognition कहते हैं. हमारा सोचना, think, I mean thinking is something जो भी कॉग्निशन का पार्ट है. थिंकिंग को अलग से उस चीज़ को अलग से पढ़ते हैं बिकॉज कॉग्निशन इज अ वास्ट थिंग. उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. हम एक्सपीरियंसेस को साइकोलॉजी में अलग से स्टडी करते हैं, बिहेवियर को अलग से स्टडी करते हैं, बट दीज ऑल आर पार्ट ऑफ कॉग्निशन. एंड कॉग्निशन को इसीलिए एक सिंगल यूनिट देखा गया था फॉर बिनेट टेस्ट. Now the acquisition of ability to think, reason and problem solve is also cognition. It is a process by which people thinking changes across a lifespan. It means that Piaget's theory says that ये cognition जो है ना वो किसी भी इंसान का any human being उसके cognition में ना lifetime changes आते हैं in the lifespan. Then Piaget studied cognitive development by observing children in particular to examine how their thought process changed with age. जैसे Piaget ने specifically study किया children पे ताकि वो उनके brain को, the understanding of their intelligence उस चीज़ को समझ पाए.
नेक्स्ट वी हैव हाउ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है ना वो बहुत ग्रेजुअल होता है, ऑर्डरली चेंजेस होते हैं बाय मेंटल प्रोसेसेस एंड इट बिकम्स कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड इन अ सेंस कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है ना वो बहुत धीरे धीरे होता है। एक ऑर्डर होता है उसका चेंज होने का, पैटर्न्स होते हैं चेंज होने के, कुछ एक्सपीरियंसेस की वजह से वो चेंज होता है, कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। एंड द एसेंशियल डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्किल्स। मतलब आप कभी भी नई स्किल से क्या मतलब है, न्यू स्किल इज मेंट है न्यू थिंग्स। आप कभी न्यू न्यू चीज़ें सीख रहे हैं ना, आप उनके बारे में लर्न कर रहे हैं, दैट इज व्हाट कॉग्निशन इज। एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, दैट मीन्स आप किसी चीज़ को ना अपने अंदर ले रहे हैं, आप उस चीज़ को समझ रहे हैं, आपने उस एक्सपीरियंस को फेस कर लिया है। अब आपको पता है इन द नेक्स्ट सिचुएशन अगर आप वही सेम चीज़ फेस करोगे तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू। सो इट एस्टैब्लिश अ इक्विलिब्रेशन where our system develops with time, it's gradual development, and that is what we know as cognitive development. अब key concept यहाँ पे है schema. Schema is an internal representation of the world. It helps an individual to understand the world they inhabit. They are cognitive structure that represent a certain aspect of the world and can be seen categories which have been certain preconceived ideas in them. For example, my schema for Christmas includes Christmas tree, present, giving money, green, red, gold, etc. Schema is actually your idea, your perception about the world and things. Like my schema about my family is they're good. Your schema about darkness is that it's dangerous. That is what schema is. Next is assimilation. Assimilation, it is using an existing schema to deal with new objective situation. Here the learner fits this new ideas into what he already knows. In assimilation, the schema is not only changed, it is also modified. Assimilation में क्या होता है ना, हम already known ideas को connect कर नए ideas और different perceptions अपने आप को introduce करवाते हैं। फिर इसमें example दे रखा है कि a 2-year-old child sees a man who is bald on top of the head and has a long frizzy hair on sides. To his father's horror, the toddler shouts, "Clown, clown." That means उसने उस इंसान को, the one who is having a bald hair and frizzy in the sides, उसने उस इंसान को जोकर एज अ क्लाउन परसीव किया क्योंकि उनका भी कुछ फीचर्स कुछ इसी तरीके से मैच हो। सो दिस इज व्हाट एस। नेक्स्ट इज अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होता है ना, एग्जिस्टिंग जब आपकी नॉलेज है ना, दैट डज नॉट वर्क विद द नीड्स ऑफ चेंजिंग सिचुएशंस। मतलब आपको अकोमोडेट नहीं कर पा रहे। अकोमोडेट करने का बेसिक मतलब ये होता है कि आप किसी भी नॉलेज को अपनी प्रीवियस नॉलेज के साथ अटैच कर अकोमोडेट कर एक नया ही एक्सपेरिमेंटल थिंग आप वहाँ से निकालें। फॉर एग्जाम्पल, इन द क्लाउन इंसिडेंट, द बॉयज फादर एक्सप्लेन टू हिज सन दैट द मैन वाज नॉट अ क्लाउन and that even through hairs was like a clown. He wasn't wearing any funny costume, he wasn't doing any silly thing. Next we have is equilibration. Piaget believed that cognitive development did not progress at a steady rate, but rather in leaps and bounds. That means हम कभी भी अगर cognitive development की बात करें तो it is always gradual. Equilibrium occurs when a child's schemas can deal with most new information through assimilation. Equilibrium तब होता है जब हम लोग एक चाइल्ड जो है ना वो अपने स्कीमास को एसिमिलेशन के थ्रू नई इंफॉर्मेशन को लेंगे या फिर वो किसी भी इंफॉर्मेशन को कभी डिफरेंशिएट कर पाए अकोमोडेशन के थ्रू। और जब बैलेंस होता है ना उसी को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। द 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। हमारी 4 स्टेजेस क्या है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशन। इनका जो टाइम पीरियड है बर्थ टू 2 years, 2 to 7 years, 7 to 11 years एंड अडल्ट। ये पियाजेट में 4 हमारे डेवलपमेंट स्टेजेस दी हैं। सेंसरी मोटर की बात करें तो ये 2 साल से इन्फेंसी से लेकर 2 साल तक का था।
जो इंसान्स है ना वो अपने सेंसरी एक्सपीरियंस लाइक सीइंग एंड हियरिंग और मोटर एक्शंस है ना वो डेवलप करते हैं। अपनी मेमोरी को डेवलप किया जाता है, इंटेलेक्ट को डेवलप किया जाता है। दे स्टार्टेड यूजिंग लैंग्वेज इन सिम्बॉलिक फॉर्म्स एज वेल। तो लैंग्वेज को भी डेवलप करने की कोशिश की जाती है। प्री ऑपरेशनल में क्या होता है ना, इसमें जो चाइल्ड होते हैं ना उनके लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट होते हैं, वो अपनी मेंटल रिप्रेजेंटेशन को और थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं और थोड़ा ऑपरेशनल कर सकते हैं। प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज में क्या होता है, वर्बल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच बिगिन, और इसमें एक ईगोसेंट्रिक चीज आती है कि अ चाइल्ड थिंक दैट ही इज ओनली वन स्पेशल इन द होल वर्ल्ड। इसलिए इसमें ईगोसेंट्रिक सी एक इमेज भी बनती है। इसके बाद फिर एक इंट्यूटिव होती है, स्पीच बिकम्स मोर सोशल एंड लेस ईगोसेंट्रिक। मतलब आप बहुत ज़्यादा सोशली इंटरेक्ट करने लगते हो, आपकी स्पीच भी उस तरीके की हो जाती है, आपका नॉलेज बेस भी बढ़ने लगता है एंड यू स्टार्टेड टू फिगर आउट थिंग्स व्हाट इज गुड फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट। इसके बाद ईगोसेंट्रिज्म की बात करते हैं। अगर कि कम्युनिकेशन वाज टिपिकली ईगोसेंट्रिक, मतलब इट्स ऑलवेज अबाउट देमसेल्फ। ईगोसेंट्रिक मतलब कि सिर्फ मैं अपने बारे में बात करूं। इफ वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्पेसिफिकली, वरना अगर ईगोसेंट्रिक एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है व्हिच इज यूज्ड फॉर थिंग्स लाइक सिर्फ मैं। और फिर आगे जाकर ना इस चीज को एक नार्सिज्म का भी शेप लेने लगती है ये सेम चीज। फिर उसके बाद एनिमिज्म। एनिमिज्म इज treating inanimate objects as living ones, like toys। toys को जो बच्चे हैं ना वो like dolls, especially girls जो होती है वो अपने dolls को regularly जो activities वो perform करती है, like changing dress, eating, cooking food etc, वो अपनी doll के साथ भी करती हैं। तो मतलब आप एक non living object को एक living object की तरह treat कर रहे हो। next is concentration। हमारा जो in the early stages of childhood we have a very good concentration and we also improve this concentration over the period of time। अपनी conversations में, अपनी language में, अपनी knowledge में, physical appearances में, अपनी academics में हम हर जगह concentrate करने की कोशिश करते हैं। Next is concrete operational stage, childhood and early adolescence। इसमें कुछ चीजें होती हैं जैसे important processes होती हैं which take part in this, that is seriation। seriation is the ability to sort objects in an order according to the size। मतलब आप size के according ही objects को treat कर रहे हैं। transitivity मतलब आप logical relationship एक serial order में जो है उसको फाइंड आउट करना शुरू कर रहे हो। अगर A is taller than B, B is taller than C, so E must be taller than C। मतलब जो A है अगर वो B से बड़ा है, B C से बड़ा है, तो A पक्का C से बड़ा होगा। तो यहाँ पर ना हम लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन। So now the ability of a group object together on the basis of common feature. A child also begins to get the idea that one set can conclude another. That means, there is a class of object called dogs and these are also called animals. तो हमने ना किसी भी चीज को ना ब्रॉडर टर्म और क्लासिफिकेशन देना शुरू कर दिया कि अगर हम डॉग की बात कर रहे हैं तो डॉग इज ऑल्सो एन एनिमल, या फिर हम ऐसे बात कर रहे हैं कि there is an animal who is four-legged, है ना, is big, is sacred in particular religions। Okay, we got it कि हाँ ये cow की बात हो रही है। Next is dysentery, the ability to take multiple adapts in the situation in account। मतलब आप एक साथ बहुत सारी चीजें करने के लिए ना capable हो रहे हो। जैसे child will no longer perceive an exceptionally wide but short cup can contain less than normally wide taller cup। तो ये चीज जैसे एक टॉल कप है पर वो वाइड नहीं है, एक तो फिर उसमें कम पानी आएगा rather than एक वाइड कप जो शॉर्ट है। ये चीज हम आइडेंटिफाई करना शुरू कर देते हैं कि ऐसा नहीं है जो दिख रहा है वैसा ही है, कई बार चीजें सरफेस लेवल पे भी डिफरेंट होती है। फिर रिवर्सिबिलिटी। A child understands that a number of objects can change then return to their original state। जो चाइल्ड है वो बहुत जल्दी लाइक कैलकुलेशंस करना, डिफरेंट कैलकुलेशंस करना वो भी है इसमें।
Conversation, understanding, length of conversations, how much you can converse with people. Elimination of egocentrism, मतलब अपने perspective से हटाकर you see things with various perspectives. And then perform operations like combining, separating, multiplying, repeating, dividing, any operation that includes your logical thinking, that includes your linguistic, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं. Next is formal operational state, that means adolescence and adulthood. Now adolescence भी ना egocentrism से कहीं ना कहीं inspired है, because a teenage also consider himself like I am only the hero of my movie and I am always right. इसे ना जो egocentrism की trait है ना वो teenagers में भी बहुत मिलेंगे, but as teenagers grow mature उनमें ये trait relatively कम होता जाता है. The thought becomes increasingly flexible and abstract to carry out systematic experiments. The ability to systematically solve a problem in a logical and a mythological way. Understand that nothing is absolute, everything is relative. कोई भी चीज absolute नहीं होती कि this is absolutely true. No, this can be relatively true. This can be relatively false. Relative का मतलब है situations के हिसाब से. Develop skills such as logical thoughts, deductive reasoning, inductive reasoning, systematic planning, और mutual agreement जैसी चीजें ना हम teenage life में सीखते हैं. Now educational implication. Emphasis on discovering approach in learning. हमने ना cognition को ना learning के साथ associate किया हुआ कि जैसे जैसे हमारा cognition grow होगा वैसे वैसे हमारी learning पर भी affect और impact पड़ेगा. Then curriculum should provide specific educational experience based on children's developmental level, arrange classroom activities so that they assist and encourage self-learning. Social interaction have great educational value for Piaget. Positive social action therefore should be encouraged. Instruction should be geared to a level of a child. As the level of a child changes at each stage, the level of instruction and exploratory activities should also change. Simple to complex and project method of teaching. Co-curricular activities have equal importance, and that of co-curricular experiences too. And major goals of education according to Piaget are creative, critical and creative. Next is contribution to education. Piaget ने ना बहुत ज़्यादा हेल्प किया है एजुकेटर्स को, पेरेंट्स को, इन्वेस्टिगेटर्स को टू कॉम्प्रहेंड कि बच्चे की कैपेसिटी कितनी होती है, टू व्हाट स्टेज एक बच्चा इतना कॉग्निशन लेवल ग्रो कर चुका है. बिकॉज विद टाइम कॉग्निशन लेवल जो ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है वो ही ज़्यादा ग्रो करेगा. Now he made us conscious of the way children and adults think. A lot of school programs have been redesigned, taking up as base of Piaget's discovery. And Piaget made a revolution with development psychology, concentrating all his attention to mental processes and his role with behavior. That means, behavior is also important, learning is also important, cognition is a broader term, I repeat. उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं. And thank you.